नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या एक व्यक्ति विशेष से नफरत और अपनी मुस्लिम विरोधी राजनीति के लिए योगी सरकार ने 600 से ज्यादा बच्चियों का भविष्य दांव पर लगा दिया है? आप समझ ही गए होंगे कि हम यहां किस मामले की बात कर रहे हैं और ये आरोप सरकार पर क्यों लग रहे हैं। जी बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी वंदन, महिला सशक्तिकरण जैसे बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी की सरकार छोटी बच्चियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उड़ान भरने से पहले ही उनके सपनों के पर काट रही है। ये वो गरीब बच्चियां हैं जिनके माँ बाप के पास उन्हें पढ़ाने के पैसे तक नहीं हैं। आपको जानकर बेहद हैरानी हो सकती है कि आजम खान के स्कूल में इस बढ़ती महंगाई के जमाने में कुछ बच्चियां ऐसी भी हैं जो महज 20 रुपए में पढ़ रही हैं। जिस कदर दिन पर दिन महंगाई बढ़ रही है, क्या रह गई है 20 रुपए की कीमत? एक टाइम का भरपेट खाना भी नहीं मिल सकता। लेकिन इस स्कूल में बच्चियों को तालीम मिल रही है जिससे वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकें। लेकिन सरकार ने तो बिना कुछ सोचे स्कूल पर ताला लगाने की तैयारी कर दी और स्कूल को ताला लगाकर वहां कोई नया स्कूल नहीं बनने वाला है, बल्कि वहां उद्योग खोले जाएंगे। यानी बुलडोजर सरकार बच्चियों के भविष्य पर बुलडोजर चलाकर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। बच्चियां रो रो कर गुहार लगा रही हैं कि स्कूल को बंद ना किया जाए, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। रामपुर में तोपखाना रोड पर सपा नेता आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल है। इसमें 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसमें 634 बच्चियां पढ़ती हैं। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि आजम खान से जमीन वापस ली जाएगी और उस पर चल रहे स्कूल को बंद किया जाएगा। इसके बाद 2 नवंबर की रात को प्रशासन ने स्कूल के गेट पर नोटिस लगा दिया। इस पर लिखा है कि अगले 7 दिन में स्कूल खाली कर दीजिए। इसके बाद से स्कूल का स्टाफ, बच्चियों के पेरेंट्स और खुद बच्चियां परेशान हैं। सबसे ज्यादा चिंतित हैं बच्चियों के अभिभावक। 9 तारीख को नोटिस लगे 7 दिन पूरे हो गए हैं और इन 7 दिनों में इन सभी ने हर तरफ गुहार लगाई है कि स्कूल बंद ना किया जाए, लेकिन अभी तक इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। इसलिए दावा किया जा रहा है कि किसी भी समय स्कूल सील हो जाएगा। इसी चिंता में डूबे हुए पेरेंट्स अफसरों के सामने रोते गिड़गिड़ाते पूछ रहे हैं कि इस तरह बीच में स्कूल पर ताला लग जाएगा तो ये बच्चियां कहां जाएंगी? उनका तो पूरा साल खराब हो जाएगा। आप जानते ही हैं कि फरवरी मार्च में स्कूलों के एनुअल एग्जाम होते हैं, यानी मात्र 3 महीने बचे हैं, जिससे बच्चियां और उनके पेरेंट्स परेशान हैं। उनसे भी ज्यादा परेशान वो माँ बाप हैं जिनकी बच्चियां यहाँ सिर्फ 20 रुपए में पढ़ती हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो दूसरे स्कूलों में ज्यादा फीस देकर अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दिलवा सकें। इसलिए हर किसी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल है कि स्कूल बंद हुआ तो बच्चियां सेशन के आखिरी समय में कहां जाएंगी? लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं है। बस ये जवाब दिया जा रहा है कि बच्चियों का ख्याल रखा जाएगा। इस पर कुछ लोगों का आरोप है कि ख्याल रखने के नाम पर इन्हें सरकारी स्कूल में डाल देंगे। रामपुर पब्लिक स्कूल में ये बच्चियां सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई कर रही हैं, वहां यूपी बोर्ड हो जाएगा। सिलेबस बदल जाएगा, टीचर बदल जाएंगे, जगह बदल जाएगी, बच्चियां पिछड़ जाएंगी। हालांकि स्कूल ने प्रशासन को चिट्ठी लिखकर 4 महीने मांगे हैं। इनमें बच्चों की संबंधित क्लास की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो किसी भी स्कूल में जा सकती हैं। खास बात यह है कि इस स्कूल में हर धर्म की बच्चियां पढ़ती। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 50 बच्चियां ऐसी हैं जिनके पिता मजदूरी करते हैं। वो यहां मात्र 20 रुपए महीने की फीस पर पढ़ रही हैं। जिनके पिता नहीं हैं, उनकी फीस नहीं लगती। जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं, उन्हें स्कूल की तरफ से ही ड्रेस और किताबें भी दी जाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इन्हीं सुविधाओं के साथ बच्चियों की पढ़ाई जारी रखने की गारंटी दे रही है? तो इसका जवाब है नहीं। गुस्साए लोगों का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उछालने वाली बीजेपी सरकार खुद अपने स्वार्थ के लिए बच्चियों के भविष्य के साथ खेल रही है। यही नहीं, योगी सरकार पर तो राजनीति करने का भी आरोप लग रहा है। लोगों का कहना है कि राजनीति में विरोध कितना भी हो, लेकिन बच्चियों और स्कूलों को तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। बच्चियों की पढ़ाई रोकना भी एक अपराध ही है। अपने इस फैसले से सरकार बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि यहां बात शिक्षा की है, वो भी गरीब बच्चियों की शिक्षा। अगर सरकार को इस जमीन को वापस लेना भी था तो स्कूल को अपने नियंत्रण में ले सकती थी या एक इससे बेहतर स्कूल इन बच्चियों के लिए खोल सकती थी।
इसलिए सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी सरकार के लिए धर्म की राजनीति से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, किसी को भी दांव पर लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है। सरकार ने सिर्फ रामपुर पब्लिक स्कूल पर ताला नहीं लगाया है, बल्कि उन गरीब बच्चियों के भविष्य पर ताला लगा दिया है। बता दें कि आजम खान के पास रामपुर में रामपुर पब्लिक स्कूल नाम से कुल 4 स्कूल, सारे सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त। एक बॉयज विंग, दूसरा गर्ल्स विंग, तीसरा इंटर कॉलेज और चौथा किड्स यानी छोटे बच्चों के लिए। मार्च महीने में रामपुर इंटर कॉलेज को प्रशासन ने बंद कर दिया था। अब गर्ल्स विंग को भी बंद करने की तैयारी हो गई है। ये स्कूल जिस बिल्डिंग में है वहां पहले मुर्तजा स्कूल चलता था। 2014 में इसी बिल्डिंग में उसके स्थान पर रामपुर पब्लिक स्कूल खोल दिया गया। उस वक्त सपा नेत्री डिंपल यादव ने इसका उद्घाटन किया था। आपको बता दें कि 2003 में बीजेपी का समर्थन वापस लेने के बाद बसपा की सरकार गिर गई थी। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने। आजम खान को तब शहरी विकास, जल आपूर्ति, शहरी रोजगार, गरीबी उन्मूलन एवं संसदीय मामलों का मंत्री बनाया गया। उसी साल आजम खान ने मौलाना अली जौहर ट्रस्ट बनाया। 2005 में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक्ट बनाया गया। प्रदेश कैबिनेट ने उस वक्त उन्हें यह जमीन बिल्डिंग सहित मात्र 100 रुपए सालाना की दर से 30 सालों के लिए लीज पर दे दी। साथ ही कहा गया कि लीज की अवधि आगे और बढ़ा दी जाएगी। ट्रस्ट को मिली इस जमीन पर आजम खान ने पार्टी कार्यालय शुरू कर दिया। 2012 में सपा की सरकार बनी। आजम एक बार फिर सरकार में मंत्री बने। 2014 में उन्होंने रामपुर पब्लिक स्कूल का गर्ल्स विंग इसमें खोल दिया। बगल की जो जमीन बची उसमें सपा का भव्य कार्यालय बनवाया। पहली से 8वीं तक चलने वाले इस स्कूल में बच्चियों की संख्या तेजी से बढ़ी। इस वक्त यहां 634 बच्चियों का एडमिशन है। प्रशासन ने अब इसे बंद करने का फैसला किया है। अब लोगों का कहना है कि भले ही सरकार जमीन वापस ले ले, सपा कार्यालय तोड़ दे, लेकिन स्कूल बंद ना करे, क्योंकि ऐसा करने से आजम खान को नहीं बल्कि उन गरीब बच्चियों का नुकसान हो रहा है जो पढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं। लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है और समय बीतता जा रहा है। कुल मिलाकर सत्ता और आजम खान के बीच की इस लड़ाई में बच्चियों का भविष्य दांव पर है। आजम का अपना पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष। इन दोनों पक्षों के बीच बच्चों का पक्ष गायब है। उनके भविष्य की बात कोई नहीं कर रहा है। इसकी बात आखिर कौन करेगा? अब देखना होगा कि गरीब मासूम बच्चियों की गुहार और मिन्नतों से सरकार का दिल पिघलता है या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।